उसके सामने हम सजदा करते हैं, सजदा खुदा को करते हैं, मगर इस पत्थर को मुकद्दस समझ के करते हैं कि हमें इसके बदले हमारी दुआ जल्दी कबूल होगी, तो पत्थर को मुकद्दस समझा के नहीं समझा। तौहीद की बात भी तो चले, पत्थर को मुकद्दस समझते हैं कि नहीं, हजरे अस्वद को मुकद्दस समझते हैं कि नहीं। मेरे आका ने क्यों बोसा दिया? इसलिए बोसा दिया कि मेरे आका के आबाओ अजदाद बोसा देते थे। तो आका के आबाओ अजदाद के मुतल्लिक मौलवियों का क्या ख्याल है, गुस्ताखों का क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? सारी की सारी ये तहजीब देखे, मेरे आका ने बोसा क्यों दिया? आहा, कुछ जाए असी आज सबौर शरीफ क्यों आए यार? थोड़े शहर से रस्ते में तुम सबौर शरीफ क्यों आए हो? आज बात करो मेरे साथ। मैं क्यों आए सबौर शरीफ? यहाँ इस बस्ती में किसी फकीर के कदम लगे थे। इस मस्जिद में उस फकीर ने न जाने जिंदगी के कितने सजदे किए हो। ईशा की नमाज का वक्त था, मसले भूल जाता हूं मैं, क्या करूं? चूरा शरीफ मेरे पास किबला हजरत पीर खादम बादशाह वालिद ग्रामी रहमतुल्लाह अलैह ने आदमी भेजा कि करीम बादशाह की शादी है, किबला इरशाद बादशाह नाराज हैं, चाचा जी को राजी करके लाओ। और मुझे बड़ा मान था कि वो इनकार करते ही नहीं थे। जमात ईशा की हुई, ये मस्जिद छोटी होती थी। बहर उस वक्त नमाजी मौजूद थे, 25, 30, 40 नमाजी मौजूद थे। मैंने अर्ज की हुजूर मैं शादी पे लेने आया कलीम बादशाह की। कहने लगे मैंने नहीं जाना। नाराजगी थी कि मंगनी पे नहीं बुलाया। मैंने जोर दिया, मुझे कहते हैं यार तू मुझे तंग ना कर। मैंने फिर जोर दिया तो मुझे कहते हैं अच्छा बेटा बात सुन। मैंने कहा जी, मुझे कहने लगे मैं तेरी शादी पे आऊंगा, तेरी यही मस्जिद गवाह है सबौर की, तेरी शादी पे आऊंगा। बेख्याली में मेरे मुंह से निकल गया, मैं कहा जी मेरी शादी पता नहीं कब होगी, इंसानों का क्या पता कौन जीता है कौन मरता है। इतनी बात की तो चेहरा जलाल में आ गया। फरमाया बेटा बात सुन, जिंदा रहा तब भी आऊंगा, मेरा वादा है इस मस्जिद में मर गया तब भी आऊंगा। हाँ, मौत है अल्लाह वालों के रास्ते नहीं रोक सकती, जहां जाना चाहता है चले जाया करते हैं। अल्लाह के उन आज सबौर शरीफ आए किसी कदम की तलाश में आए हैं। किसी देखें काबे का तवाफ मेरे सरवर कायनात के आबाओ अजदाद ने किया होगा। इंसान को हर वो चीज प्यारी होती है जो उसके माँ बाप से वाबस्ता है। हजरे अस्वद वाबस्ता है मेरे सरवरे कायनात के आबाओ अजदाद के साथ। मेरा आका बोसा दे रहा है, मुमकिन है मेरे आका इस वजह से बोसा दे रहे हूं कि मेरे वालिद ग्रामी ने इस पत्थर को बोसा दिया हो, मेरी वालदा माइदा ने दिया हो। न जाने मेरा कमली वाला कौन से हुदों की तलाश में था। अपने आबाओ अजदाद की रस्मों को मेरे आका ने बोसा दिया। कुरान में कोई हुक्म नहीं, तू रस्मों रिवाजों पे बात करता कर दो भाई मेरे साथ। हम इस बस्ती में अल्लाह वालों के दरवेशों के कदम देखने आए हैं। यहां कोई अल्लाह वाला रहता था, उसने कुछ जिंदगी के दिन इस बस्ती में गुजारे और फिर इस बस्ती से राजी चला गया। असल कहानी यह भी है। मनु फरमाने लगे बेटा मैं चूरा शरीफ आ जाऊंगा। मुझे तो समझ नहीं थी कि ये तो हतमी वापसी है, पक्की वापसी है, ये आखिरी मुलाकात थी। मैं क्या क्यों हुजूर सबौर शरीफ वालों से नाराज हो गए? फरमाया नहीं, मैं सबौर शरीफ वालों पे बड़ा राजी हूं। उस बस्ती में रहकर जिस तरह मेरा दिल चाह मैंने खुदा को याद किया, सबौर शरीफ वालों ने मेरे साथ बड़ा ताउन किया।
अल्लाह अकबर। मैं क्या जी क्यों फिर चूरा शरीफ आना? मेरा तो नहीं कहने बेटा यहां अपने बाप दादा की कब्रें, कब्रों को अहमियत है कि नहीं है? अहमियत है कि नहीं है? देखें मशहूर वाकया, लंबी कहानी कहां पढ़ूं कि मूसा अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत में कुछ रौला हो गया। मौलवियों की तसल्ली वास्ते अल्लाह ताला एक बंदा है, चलो फरिश्ता लिबासे बशर में आएगा, थप्पड़ मारे आग कट दी। मलकुल मौत ने शिकायत की थी, अल्लाह अपनी महबूबों की शिकायतें नहीं सुनता। उनका फिर जा मेरे महबूब को राजी कर। उसे कहे मूसा अलैहिस्सलाम किसी गाय पर हाथ रखे, तेरे हाथ के नीचे इतने गाय के बाल आएंगे, इतनी साल तेरी उम्र बढ़ा दी। मर्दियों से आना है ना, जबरदस्ती तो नहीं बुलाए जाते, ये मोहब्बतों के फैसले हैं। जा मेरे महबूब को पैगाम दे, गाय पे हाथ रखे। अब आया तो मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा उतर चुका था। फरमाया, अल्लाह फरमाता है गाय पे हाथ रखो। अब कम से कम 1000-2000 बाल तो आ ही जाना था, इतने साल उम्र बढ़ गई। आपने फरमाया फिर भी तो अल्लाह के हजूर जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर मैं अभी जाता हूं, अभी। लेकिन एक मेरी बात सुन, मैं यहां नहीं मरना चाहता, मैं बैतुल मुकद्दस के करीब मरना चाहता हूं। क्यों? बैतुल मुकद्दस में अंबिया की कब्रें थी, बैतुल मुकद्दस में अंबिया का कब्रिस्तान है। मेरी बात गौर से सुनो आज। अब मलकुल मौत को आर्डर लगाया कि मुझे लेके चल, मुझे लेके चल। मलकुल मौत सवारी मूसा अलैहि सवार है, लेके चल मुझे। क्यों? अगर यहां मूसा अलैहिस्सलाम जिस जगह से खुद खुदा का बरगजीदा रसूल है, जिस जगह कदम रखे वो जगह बरकत वाली है, अल्लाह का बाबरकत रसूल जिस जगह आसमानों पे उठाया जाता, जिस जगह मलकुल मौत आते ही नहीं, जन्नती फरिश्ते आते हैं, मेरी बात सुनो, जाते, वो जगह बाबरकत बन जाती। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने मरने के लिए उस जगह को पसंद फरमाया जहां अंबिया की मुकद्दस कब्रें थी। कि मैंने दफन होना है तो उस सरजमीन में होना है जो अंबिया की कब्रिस्तान है। सही है? सिद्दीक़ अकबर का जनाजा जा रहा है, हजूर के रौज़ा अतर की तरफ जा रहा है। ये सफर कब्र की तरफ है। किसकी तरफ है? कब्रिस्तान की तरफ। मेरे आका के रौज़ा अतर की तरफ सफर है, ये सफर जा रहा है। वो क्यों वहां और पसंद करते हैं? इसलिए कि वहां अल्लाह के रसूल पाक का रौज़ा है, वहां खुदा की रहमतें नाज़िल होती हैं। सिद्दीक़ अकबर का दिल चाहता है मैं भी दफन हो जाऊं, उमर फारूक का दिल चाहता है मैं भी दफन हो जाऊं। अगर मेरे नबी पाक के रौज़े में कुछ नहीं था तो सिद्दीक़ और फारूक ने दफन होने की क्यों दरख्वास्त की? अगर मरने के बाद सरवरे कायनात का फैज नहीं तो सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक ने क्यों दरख्वास्त की कि हमें रौज़ा रसूल में दफन किया जाए? किसके पास जवाब है? बोलो। बरकत के लिए गए ना, रहमत के लिए गए ना। उनको पता था वहां राम को मिलती है, इसलिए हमारे जनाजे उठा के भी सरवरे कायनात के कदमों में ले जाने। टाइम थोड़ा होता गया, अभी तो बिदअत की इनको बात, हम तो उर्स मनाने आए। मेरे आका ने अपने आबाओ अजदाद की रस्मों को प्यार किया। देखो दोस्तों, हजरे अस्वद का बोसा हो, काबे का तवाफ हो, मेरे आका ने यह तवाफ उस वक्त किया जब खुदा का कोई हुक्म नहीं था। मेरे आका ने काबे का तवाफ तब किया जब खुदा का हुक्म कोई नहीं था। मेरे आका ने नमाज पढ़ी जबकि खुदा का हुक्म कोई नहीं था। मेरे आका ने रोजा रखा जबकि खुदा का हुक्म कोई नहीं। मेरे आका ने 5 उम्रे किए। कितने?